चलिए करंट फीलिंग्स एंड नेक्स्ट एक्शन ऑफ योर पार्टनर देखने की कोशिश करेंगे। जो भी आपके पर्सन है उनको आपको याद तो ज़रूर करना है। जब आप याद करेंगे तभी उनकी एनर्जी यहाँ पर आ जाएगी। सो जल्दी से अपनी पर्सन, अपने पार्टनर को याद कीजिए। ये आपके क्रश भी हो सकते हैं, आपके एक्स भी हो सकते हैं, कमिटेड, नॉन कमिटेड, मैरिड, सिंगल, सबके लिए उनकी फीलिंग्स आज इस वक्त उनके दिल में अभी इस वक्त क्या चल रहा है। सो टाइमलेस रीडिंग है। अभी इस वक्त मैंने कहा मतलब जब भी आप देखेंगे तो उस वक्त ये फीलिंग्स आपके साथ मैच होगी। हर हर महादेव, शिव शक्ति गाइड करे। क्या है फीलिंग्स मेरे सब्सक्राइबर्स, मेरे व्यूवर्स के पर्सन की इस वक्त। किंग ऑफ कप्स, मोहब्बत बहुत है आपके पर्सन का, आपसे प्यार बहुत ज़्यादा दिखाई देता है। अगर ये अपने कहते हैं ना अपने पर उतर आएंगे ना तो आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। मतलब ये दिल के राजा है। अगर इस राजा ने आपको एक्सेप्ट कर दिया, या रानी भी हो सकती है, व्हाटएवर, लड़का लड़की जो भी, दिल के राजा। सो इस इंसान ने अगर आपको अपनाने के बारे में सोचा तो कभी साथ नहीं छोड़ेंगे। अभी भी आज भी ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। यहाँ पर मुझे दिखाई देता है इनके दिल में मोहब्बत है, आपके लिए तड़प भी मुझे नज़र आती है, आपसे मिलने की उम्मीद भी ये रखते हुए नज़र आते हैं, सब कुछ सही करना चाहते हैं इस रिश्ते में, ये आपको चाहते हैं। इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी ऑफ किंग ऑफ कप्स। सबसे पहली बात, फीलिंग्स होनी चाहिए। मैंने कई बार अपने रीडिंग्स में कहा कि फीलिंग्स अगर है ही नहीं, उस इंसान से आप प्यार क्यों करेंगे, या वो आपसे प्यार क्यों करेगा या करेगी। तो यहाँ पर फीलिंग्स मुझे नज़र आती। आपके पर्सन आपको चाहते हैं या ये पर्सन आपके साथ रिश्ता कायम करना चाहते हैं। सो दिस इज़ वेरी 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 पॉजिटिव कार्ड कि आपके पर्सन आपसे मोहब्बत करते हैं। ये बहुत ही जल्द कोई कदम उठाने वाले हैं। बहुत ही जल्द इनके दिल में है कि आपको आकर मिले, आपसे बात करें, अपनी दिल की बात आपके सामने रखें। सो दिस इज़ वेरी 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 पॉजिटिव कार्ड कि आपके पर्सन आपको लेकर सीरियसली सोचते हुए मुझे नज़र आते हैं। कैंसर, पास, स्कॉर्पियो, कर्क राशि, मीन राशि, वृश्चिक राशि मुझे क्लियरली नज़र आती है। आपके पर्सन का वाइट कलर फेवरेट हो सकता है, वाइट या ब्लैक एंड वाइट पहनते होंगे कुछ, पता नहीं, ब्लैक वाइट इनका पसंदीदा कलर हो सकता है। सो दो कार्ड्स यहाँ पर आए हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल, अकेले आप हैं, अकेले वो हैं। ओके, जितने अकेले आप हो उतने ही अकेले वो भी नज़र आते हैं। मतलब यहाँ पर अगर आपको ये लगता है कि मेरी ज़िंदगी में ऐसा क्यों हुआ, कब खुशी आएगी, वहाँ पर वो भी सोचते हैं कि मैंने ऐसे क्यों किया या उसका साथ क्यों छोड़ा। सो दोनों परेशान अपने ज़िंदगी में मुझे दिखाई देते हैं। और जब दोनों परेशान होंगे ना, अगर आग दोनों तरफ लगी है तो चांसेस बहुत स्ट्रॉन्ग बनते हैं कि बहुत जल्द आप दोनों एक दूसरे के करीब आएंगे। पेज ऑफ सोर्ड्स मुझे कहता है, और क्वीन ऑफ पेंटिकल, आप दोनों में एज डिफरेंस हो सकता है। ओके, आपके पर्सन या आप थोड़े से नादान हो सकते हैं, कम उम्र वाले हो सकते हैं, या फिर आप वेल सेटल हो सकते हैं, आपके पर्सन वेल सेटल। तो दोनों के बीच में उम्र का फासला दिखाई देता है मुझे। आई डोंट नो व्हाई। ओके, उम्र का फासला दिखाई देता है। हो सकता है बहुत से लोग ना थोड़े से मतलब 7-8 साल का डिफरेंस हो सकता है, 8-10 साल का भी हो सकता है, उससे भी ज़्यादा है तो भी मुझे वो दिखाई देता है। यहाँ पर आपके पर्सन के अगर फीलिंग्स में देखो तो उनको ऐसा क्यों लगता है पता नहीं कि आप उनके ऊपर एतबार नहीं कर पाते हो। वो कहना चाहते कि मुझे तुमसे सच्चा प्यार है, तुम क्यों हमेशा मेरे ऊपर ही शक करते हो कि मुझे प्यार नहीं है, या मैं तुमको छोड़कर जाऊँगा या छोड़कर जाऊँगी। तो मुझे लगता है कि आप शक कर देते हो इस पर्सन के ऊपर। पता नहीं कितने लोग सही मानेंगे इस रीडिंग को, लेकिन हो सकता है, या फिर वाइस वर्सा भी है रीडिंग, ठीक है। सो कहीं ना कहीं आप ज़्यादा शक करते हो अपने पर्सन के ऊपर, या फिर अगर आप शक नहीं कर रहे हो तो फिर आपको डर लगता है। किस चीज़ का डर लगता है? यही कि ये पर्सन आपको छोड़कर जाएंगे, या आगे जाकर वो कहने की आपको अकेला कर देंगे, किसी की बातों में आकर वो आपके साथ रिश्ता ही ख़त्म करेंगे। सो एक डर है आपके दिल में। और पता नहीं ये डर इसलिए भी हो सकता है क्योंकि आपका पास्ट रह चुका है, आपके साथ ऐसा हुआ है पास्ट में, किसी ने आपको धोखा दिया, या किसी ने आपके साथ शादी का वादा करके फिर वो चला गया, चली गई, ऐसा हो सकता है। तो आपका पास्ट अगर है, आपका पास्ट रह चुका है, तो उसे भूल जाइए। क्योंकि जब आप नई शुरुआत करते हैं ना, तो अपने आपका जो माजी है, आपका जो पास्ट है, उसे लेकर आप आगे नहीं बढ़ सकते। वो पास्ट है, वो चला गया, वो भूतकाल है। ओके, जो स्टोरी ख़त्म हो गई उसके बारे में क्या सोचना है, जो स्टोरी चालू है उसके बारे में आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है।
या एक दूसरे को नहीं समझ पा रहे हो, ये एक प्रॉब्लम हो सकता है यहाँ पर। या फिर अभी भी आप दोनों को एक दूसरे से मिलकर बातचीत करने की ज़रूरत है ताकि चीज़ें ठीक हो जाएं। आपके पर्सन थोड़े से गुस्से वाले हो सकते हैं या फिर जल्दी नाराज़ होने वाले हो सकते हैं, ठीक है। आप ये भी कहोगे कि मैं अपने पार्टनर के बारे में अच्छा ही सोचती हूँ या अच्छा ही सोचता हूँ, उसका मैं बुरा नहीं चाहता हूँ, लेकिन वही मुझे गलत तरीके से ले लेता है, मेरी बातों को गलत अंदाज में ले लेता है, गलत तरीके से वो समझ लेता है मेरी बातों का गलत मीनिंग निकाल लेता है। ये आपका कंप्लेन हो सकता है, आपकी तरफ से ऐसा कुछ हो सकता है, आपके पर्सन आपको नहीं समझ पा रहे, समथिंग लाइक दैट। ओके, देयर इज 10 ऑफ कप्स। इट्स अ ब्यूटीफुल एनर्जी ऑफ 10 ऑफ कप्स। रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन, अगर आप सोच रहे हो रीयूनियन होगा क्या और इसके लिए आप आए हो, तो यस, रीयूनियन तो होगा, रीयूनियन होकर रहेगा। आप दोनों का रीयूनियन होगा, आप दोनों मिलेंगे, आप कहीं ना कहीं एक दूसरे से अलग भी नहीं रह सकते, तो दोनों मिलकर ही रहोगे। ऐसा नहीं है कि एक तरफा प्यार है कि आप मिलना चाहते हो वो नहीं चाहते, ऐसा भी नहीं है, दोनों तरफ से है। आपको भी लगता है कि वो आपको मिलना चाहिए अपने पर्सन से, अपने पार्टनर से, सेम वे में आपके पार्टनर को भी लगता है कि आपसे मिलना चाहिए, तो मिलन तो होगा। 10 ऑफ कप्स। लेट मी सी मोर, आगे के कार्ड्स क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। देयर इज डेथ। वाई? गाइड करें प्लीज़ एंजल्स, एक्यूरेट गाइडेंस दीजिए मुझे। ये डेथ का कार्ड क्यों आया? हाँ, सो यहाँ पर रीयूनियन होने के चांसेस हैं, और जहाँ पर आपको लगता है कि ये रिश्ता ख़त्म या इस इंसान ने आपके साथ ऐसी हरकत की है, या आप दोनों की जो लास्ट मीटिंग थी, मतलब जो आखिरी बार आप मिले थे, वहाँ पर मीटिंग अच्छी नहीं थी, चीज़ें ठीक नहीं हुई थी, बहुत बुरी तरीके से बिगड़ गई थी, या फिर इस इंसान ने इस तरीके से आपके साथ बात की है कि आपको लगता ही नहीं कि ये पर्सन वापस आ सकते हैं, या फिर ये इतने कठोर बने थे, पत्थर दिल बने थे, आपको लगता है कि नहीं यार, ये मेरे प्यार को कभी नहीं समझेगा या कभी नहीं समझेगी। वहीं पर ये आपकी सोच है। जो डेथ कार्ड है ना, ये आपकी सोच को बता रहे हैं। आपकी सोच नेगेटिव है, आपको ये लगता है कि रिश्ता हमारा किसी ने तोड़ दिया, या फिर आपको ये लगता है कि आपके पार्टनर ने आपके साथ हमेशा के लिए रिश्ता ही ख़त्म कर दिया। लेकिन यहाँ पर 8 ऑफ वॉन्ड्स, एक अगेन इट इज़ शोइंग मी कि मिलना होगा या बातचीत होगी। ब्लॉक है तो अनब्लॉक हो सकते हो, ओके, ब्लॉक से अनब्लॉक हो सकते हो, मिलने की चांसेस यहाँ पर है। कोई मैसेज आ सकता है उनकी तरफ से, कोई कॉल आ सकता है उनकी तरफ से, और वो एक कॉल, अभी जो इनकी तरफ से कॉल या मैसेज आएगा, ये आपकी मुझे लगता है कि बहुत सारे जो सवाल आपके मन में चल रहे हैं ना, उसका जवाब होगा ये। सो दिल थाम कर रहिएगा। अभी जो इनकी तरफ से कॉल, मैसेज या जो भी होगा कम्युनिकेशन, इसमें ना आपके सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। मतलब जो आप सोच रहे हो ना, आप एक ओवर थिंकिंग करने वाले पर्सन हो, आप बहुत ज़्यादा सोचते हो, बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हो, इतना ज़रा कुछ हो गया ना, आप इतना सोच लेते हो कि ऐसा हुआ होगा क्या, वो आएगा क्या, ये मानेगी क्या, ये मेरे साथ फिर से रिश्ता रखेगा, कितना सोचते हो आप अपने आप को ही तकलीफ़ दे रहे हो। लेकिन यहाँ पर मुझे ये कार्ड कहने की कोशिश कर रहा है कि अभी जो आप दोनों की मुलाकात होगी या बातचीत होगी, उसमें काफ़ी सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। दिल को एक सुकून महसूस होगा काफ़ी टाइम के बाद, ठीक है। सो बी पॉजिटिव, जस्ट बी पॉजिटिव। एस ऑफ वॉन्ड्स एंड देन देयर इज़ स्टार। देखिए, दोनों कार्ड्स मुझे ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि इस इंसान ने कोई तो डिसीजन लिया है या कोई डिसीजन के साथ आ सकते हैं आपकी ज़िंदगी में, एक नई शुरुआत करने की उम्मीद से आ सकते हैं। अपना ईगो एटीट्यूड छोड़कर ये पर्सन आपके सामने झुकने की कोशिश मतलब हो सकता है कि काफ़ी बार ऐसा हुआ है ना, आपकी गलती हो ना हो, आपको झुकना पड़ा है उनके सामने, ओके, आपको सॉरी कहना पड़ा है, आपको बात शुरू करनी पड़ी है, उन्होंने कुछ किया नहीं, ऐसा हो सकता है। लेकिन अभी वो खुद से यहाँ पर बात करते हुए नज़र आते हैं मुझे, ओके, वो खुद आपसे बात करने की कोशिश करेंगे। सो दैट इज़ व्हाट आई सी पॉजिटिव साइन, कि इन्होंने कुछ एक तो डिसीजन लिया है जिसके बारे में वो बातचीत करेंगे, या फिर आपकी कोई शर्त यहाँ पर मंजूर हो सकती है, कोई सपना आपका सच हो सकता है। मतलब आप सोच रहे हो कि ये आए
और शादी की बात ही करे, या फिर वो आए और मेरे फैमिली से बात करें, या फिर वो आए और मेरे से माफ़ी कुछ तो होगा आपके मन में चलता होगा कि आपके पार्टनर आकर क्या करें, वो पहले आपने सोचा होगा। तो जो आपने सोचा है 99% वैसा ही कुछ होता हुआ मुझे नज़र आता है, ठीक है। एंड देन देयर इज़ एक्वेरियस, कुंभ राशि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग नज़र आती है। कुंभ राशि और स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आती है। सो एक मुझे लगता है कि एक ब्रेकअप के बाद एक पैचअप एनर्जी, ठीक है, एक ब्रेकअप था यहाँ पर जहाँ पर आप दोनों ने एक दूसरे को समझा ही नहीं, एक दूसरे को रोकने की कोशिश नहीं की है। जो होता है होने दो, इस टाइप की सिचुएशन रही होगी आप दोनों के बीच में। और जैसे भी है आपने उसको जाने दिया, उसने भी आपको जाने दिया, लेकिन दोनों भी खुश नहीं रहे। दोनों को भी यही लगता है कि काश उसको मैं रोक लेता, काश उसी वक्त जब हमारे बीच में लड़ाई हुई मैं उसको सॉरी कह देता, तो इतनी बातें बिगड़ती नहीं। तो मुझे लगता है कि अफ़सोस है, आपको भी शायद है अफ़सोस और उनको भी, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो दोनों साइड से ही मिस्टेक्स हैं, दोनों साइड से ही अकेलापन है, दोनों साइड से ही एक दूसरे के लिए प्यार नज़र आता है। और ऐसा जब रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो होता है ना, उसे टूटना या फिर टेम्पररी हो सकता है। अगर ब्रेकअप है तो टेम्पररी, ये कोई परमानेंट ब्रेकअप या परमानेंटली आप सेपरेट तो नहीं हो सकते। चाहकर भी आपके पर्सन आपको कहते तो होंगे कि रिश्ता ख़त्म, हम दोनों वापस नहीं मिलेंगे, ऐसी धमकियाँ देते होंगे, लेकिन वो मूव ऑन नहीं कर पाते हैं। ये आपने देखा होगा, काफ़ी बार उन्होंने आपको कहा तो है कि रिश्ता ख़त्म, लेकिन आपने खुद ही देखा है कि वो खुद ही आ रहे हैं चलकर आपके पास। सो ये क्या है ना, वो गुस्से में कुछ भी कह देते हैं। असलियत में देखा जाए तो उनके दिल में प्यार है, असलियत में देखा जाए तो वो आपसे प्यार करते हैं, आपको भुला नहीं सकते, आपके बिना रह भी नहीं सकते। तो कहीं ना कहीं क्या है ना कि वो चाहते तो हैं कि आप उनके पीछे पड़े रहो, ठीक है, आप कभी उनसे दूर ना जाओ। और अगर आपसे कोई गलती हो जाती है या फिर आप उनको जब समझ नहीं पाते हो तो उनका गुस्सा बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाता है, और उस गुस्से के पीछे आप उनका प्यार नहीं देख पाते हो। आपको सिर्फ गुस्सा दिखाई देता है या गुस्सा करने वाला इंसान दिखाई देता है, लेकिन उसके पीछे क्या है, उसके पीछे की वजह क्या है, वो अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तब आप कहीं ना कहीं इस रिश्ते में खुश रह सकते हैं कि ये जो इंसान मेरे ऊपर भड़कता है या गुस्सा करती है, ये इसलिए क्योंकि उसको मेरी फ़िक्र है। ये जब आप समझेंगे तब ये रिश्ता बहुत बेहतर हो सकता है या रिश्ता जुड़ सकता है। ओके, सो कैंसर पास स्कॉर्पियो, कर्क राशि, मीन राशि, वृश्चिक राशि, एरीज लियो सजिटेरियस, मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, मिथुन राशि, तुला राशि, कुंभ राशि और टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, मकर राशि, वृषभ राशि, कन्या राशि। सो नंबर 14, नंबर 13 आपके लिए लकी हो सकता है, 11 नंबर, 10 नंबर, 8 नंबर, साथ ही साथ यहाँ पर 19 नंबर, 17 नंबर आपके लिए लकी हो सकता है, ठीक है। आपके पर्सन की बर्थ डेट 29 हो सकती है। ओके, आपके पर्सन की बर्थ डेट किसी भी महीने की 29 हो सकती है, 25 हो सकती है, 11 हो सकती है। ओके, इनकी बर्थ डेट 12 हो सकती है, 20 हो सकती है। चले करंट फीलिंग्स में देख लेते हैं आपके पर्सन क्या सोच रहे। ओह, सी व्हाट अ ब्यूटीफुल कार्ड, ऑब्सेशन है। सो यहाँ पर ऑब्सेशन है, मतलब आपको भुलाना या फिर आपसे दूर रहकर खुश रहना इनके लिए मुश्किल है, बिकॉज दिस पर्सन इज़ ऑब्सेस्ड। ऑब्सेशन क्या होता है, हद से ज़्यादा प्यार या फिर खोने का डर, या फिर उस पर्सन को आप एक सेकंड के लिए भुला नहीं सकते। सो दैट इज़ ऑब्सेशन। ओके, ये प्यार के आगे एक स्टेप है ऑब्सेशन। यू आर ऑब्सेस्ड, मतलब उसके बिना रह नहीं पाते हो, तड़पते रहते हो। सो दिस इज़ व्हाट आई सी। सो ये पर्सन कहना चाहते हैं आपको, शायद उनकी फीलिंग्स है कि जैसे आप उनको बेपनाह मोहब्बत करते हो, वो भी आपसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। दिस पर्सन इज़ पैशनेटली इन लव विथ यू टुडे, टुमारो एंड फॉर एवर। वो कहना चाहते हैं आज, कल या हमेशा हमेशा के लिए ये प्यार ऐसा ही रहेगा। फैमिली, ये पर्सन आपके साथ एक फैमिली स्टार्ट करना चाहते हैं, ये पर्सन आपके साथ शादी करना चाहते हैं, ये पर्सन आपके साथ सेटल होना चाहते हैं, ये पर्सन आपका ज़िंदगी भर हाथ थामना चाहते हैं, ये पर्सन आपको कहना चाहते हैं कि यस, मुझे तुमसे मोहब्बत है और वो रिश्ता
हमेशा हमेशा के लिए आपके साथ चाहते हैं। सो जो लोग मैरिज के लिए सोच रहे हैं या मैरिज के बारे में वेट कर रहे हैं, तो उनके लिए गुड न्यूज़ आ सकती है। आइसोलेशन, देखिए आप अगर ये सोच रहे हैं कि मुझे मेरे पार्टनर ने अकेला कर दिया, नहीं, वो भी अकेले ही पड़ चुके हैं कि ना, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में उनके अलावा कोई नहीं है, उनकी ज़िंदगी में आपके अलावा कोई नहीं है, तो दोनों ही अकेले पड़ चुके हैं। सो आइसोलेशन का कार्ड जो है वो दोनों अकेले हैं आज इस वक्त। ओके, या फिर इस पर्सन ने आपको काफ़ी हद तक ये कहा होगा कि लीव मी अलोन, मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे अकेला छोड़ दो, और आपने अकेला छोड़ दिया और वो बहुत ज़्यादा ही अकेले हो गए। ये भी हो सकता है यहाँ पर, बिकॉज यहाँ पर लीव मी अलोन है। सो हो सकता है ये पर्सन ने पहले आपको कहा तो होगा डेथ कार्ड में कि मैं अभी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मुझे तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं रखना है, मुझे तुम्हारे साथ कोई ताल्लुक़ नहीं रखना है, चले जाओ मेरे ज़िंदगी से। कहना आसान होता है, गुस्से में कहता है इंसान, लेकिन अभी तो एहसास हो रहा है कि वो बहुत ज़्यादा अकेले पड़ चुके हैं। कन्फेशन, सो हो सकता है कि उस वक्त उनसे गलती होगी और उसके बारे में वो कन्फेस करना चाहते हैं। ठीक है, कन्फेशन का कार्ड कि दिल की ऐसी हिडन फीलिंग आपके सामने रखना जिसका आपको ज़रा भी अंदाज़ा भी नहीं है। ओके, सो दिस कैन बी लव, दिस कैन बी जेलसी, दिस कैन बी एंगर। किसी चीज़ को लेकर वो नाराज़ है, किसी चीज़ को लेकर अगर वो खफा है, तो वो आपसे कह सकते हैं कि ये बात मुझे तुम्हारी बुरी लगी, या ये बात की वजह से मैं नाराज़ था या नाराज़ थी। तो कुछ बातें हो सकती, कभी कभी हम सोच नहीं पाते हैं कि सामने वाला हमारे बारे में क्या सोचता है। ओके, सो वो यहाँ पर दिखाई देता है। होल्डिंग ऑन, सो हो सकता है कि आप कुछ टाइम ले सकते हैं इस रिश्ते में। ओके, इस रिश्ते में मुझे लगता है कि अगर ये पर्सन आते हैं ना, अगर ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में लौट कर आते हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये हज़म नहीं होगा आपसे कि इस इंसान ने खुद ही रिश्ता ख़त्म किया था और वो वापस आ रहे हैं। तो क्यों आ रहे हैं आप? मुझे नहीं लगता कि ये आते ही किसी ऑफ़र के साथ आप एक्सेप्ट करोगे। आप शायद उनको ये कहोगे मुझे को थोड़ा सा वक्त दे दो, मुझे सोचना है। क्योंकि जब अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो जाती हैं अचानक ना, तो इंसान हक्का बक्का रह जाता है, सोचने पर मजबूर हो जाता है कि ये क्या है, ये क्यों हुआ। सो यहाँ पर यही होता है। यहाँ पर मुझे लगता है कि अगर इस इंसान ने एक तो बहुत ज़्यादा वक्त लगाया वापसी करने के लिए, कॉल करने के लिए या अनब्लॉक करने के लिए, और अचानक वो कॉल करके कहना चाहते मुझे तुमसे मिलना है, तो ज़रूर आप इनको इग्नोर ही करेंगे या आप कहेंगे क्यों भाई, अभी इतने टाइम के बाद तुमको मेरी याद आ गई, तो रुक जाओ थोड़ा टाइम। ऐसा कुछ हो सकता है। सो होल्डिंग ऑन की एनर्जी आपकी तरफ से हो सकती है या उनकी तरफ से भी हो सकती है। एंड देन देयर इज़ कम्युनिकेशन। मुझे लगता है कि आप बातचीत करके जो चीज़ें सॉर्ट आउट कर सकते हैं, अपना टेंशन, वो ब्लॉक करके नहीं होता है। जब आप किसी को ब्लॉक करते हैं या आपको कोई भी ब्लॉक करता है, याद रखो वो इंसान उतना ही तड़पता रहता है। ब्लॉक करके कुछ सॉल्यूशन नहीं होता है। इससे अच्छा है कि एक दूसरे को डांट लो, एक दूसरे को थप्पड़ मार लो, लेकिन बात तो क्या करो। बात करने से टेंशन हल हो जाता है। बात होनी ज़रूरी है। जब आप किसी को ब्लॉक कर देते हो ना, तो एक तो आप सामने वाले को तो टेंशन दे ही देते हो, लेकिन खुद भी टेंशन में जाते हो कि मैंने उसको ब्लॉक किया। सो जो भी इंसान ने अगर आपको ब्लॉक किया है, याद रखिए वो भी तड़पता होगा आपके लिए या तड़पती होगी आपके लिए, क्योंकि कोई भी सुकून से नहीं रह सकता किसी को ब्लॉक करके। उसके मन में वो उसको खाई जाएगी वो बात कि मैंने उसको ब्लॉक किया। सो ये यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि कम्युनिकेशन होगी। अभी हम देखते हैं शॉर्टली देखने की कोशिश कि नेक्स्ट एक्शन में क्या होगा, कब होगा और क्या आ रहा है आपके पर्सन की तरफ से नेक्स्ट एक्शन। सो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और 1111 ज़रूर कमेंट करें ताकि ये रीडिंग ज़्यादा से ज़्यादा आपके साथ मैच करे, आपकी ज़िंदगी में जल्द से जल्द खुशी आ जाए। सो द मून, इस इंसान को एहसास होगा या हो रहा है इस वक्त कि उन्होंने जो भी किया है आपके साथ वो सरासर गलत है, बिल्कुल गलत है। आपके ऊपर शक किया तब भी गलत है, आपके ऊपर नाराज़ है तब भी वो गलत है, आपके ऊपर गुस्सा किया तब भी गलत है, अपनी गलती वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं और आपके ऊपर इल्ज़ाम डाल रहे हैं तब भी वो गलती है। ओके, या दिस पर्सन विल कम बैक। अभी वक्त आपका शुरू हो रहा है। तो नेक्स्ट एक्शन में आने वाले 6 दिन या आने वाले 6 हफ्ते, आने वाले 6 महीने हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, अगर ज़्यादा कार्मिक है तो
ये पर्सन रिटर्न आकर आपके साथ चीज़ें सॉर्ट आउट करने की, बातचीत करके आपको समझाने की कोशिश करेंगे, इस रिश्ते को ठीक करने की कोशिश करेंगे। आप इनमें एक बदलाव भी देखेंगे कि कल तक ये पर्सन आपके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे थे, सडनली वो ध्यान देने लगे हैं, आपकी फ़िक्र करने लगे हैं, आपकी पूछताछ करने लगे हैं। सो ये उनके नेक्स्ट एक्शन में मुझे दिखाई देता है। अगर ऐसा वो कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको अपनी गलती का एहसास हो चुका है। देयर इज़ किंग ऑफ पेंटिकल्स और एक कार्ड लेना ही होगा मुझे। 7 ऑफ पेंटिकल्स, अगेन नेगेटिव कार्ड, तो लेना ही होगा। ओह, देखिए इस पर्सन के दिल में आपके लिए मोहब्बत कम नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि इस इंसान ने आपसे दूर रहकर कोशिश तो की है, जीने की, खुश रहने की कोशिश की है, लेकिन नहीं हो सका। उनको लगता है कि आपके साथ जो रिश्ता है उसी में वो खुश हैं। सो दिस 2 कार्ड्स आर टेलिंग मी कि इनके पास पैसा हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, लेकिन अपनी ज़िंदगी में वो खुश बिल्कुल नहीं है। अपनी ज़िंदगी में वो बेजार है, बिल्कुल कहते हैं ना कि एक सैड एनर्जी में मुझे दिखाई देते हैं, सब कुछ होते हुए भी सैड। तो ये पाने की कोशिश करेंगे, एक ऑफ़र के साथ आ सकते हैं, मैरिज हो सकती है, मैरिज का ऑफ़र, रियूनियन के ऑफ़र के साथ आते हुए नज़र आते हैं। सो क्लेम करेगा 11-11 या 1-1-1 एनर्जी, क्योंकि यहाँ पर ना मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन आपके बिना बिल्कुल खुश नहीं है और किसी भी हद तक जा सकते हैं आपका दिल जीतने के लिए। सो समथिंग इज़ एक्सपेक्टेड, समथिंग गुड इज़ एक्सपेक्टेड इन दिस रिलेशनशिप। कुछ अच्छा ही होने जा रहा है। आप दोनों के दरमियान ना कुछ अच्छी चीज़ें आती हुई मुझे नज़र आती है। सो क्लेम करेगा इस रीडिंग को। आज के रीडिंग में इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।